What's up guys? Welcome to a brand new vlog और मेरी तरफ से आप सभी को, सारे व्यूअर्स को, पूरे भारतवर्ष को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Guys, right now it's about to be midnight और अब मैं अपने घर से बाहर निकला हूँ to show you guys how we celebrate जन्माष्टमी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हम कितने धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी का क्या सिग्निफिकेंस है, कृष्ण जी ने क्या क्या हार्डशिप्स फेस की अपने जीवन काल में, वो सब मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू बताऊंगा। And together we'll celebrate Janmashtami like never before. So let's go and start the celebrations. तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। Stay tuned guys. श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में हुआ था। गाइज, इनका जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये चाहते थे कि ये बालक दुनिया में आए ही ना। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक बहुत ही धूर्त और अत्याचारी राजा था। कंस ने ये भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी की 8वीं संतान से उसकी मृत्यु होगी और इस चीज से बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और मथुरा के कारागार में ही कृष्ण जी ने जन्म लिया। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर भेज दिया। यशोदा नंद बाबा की पत्नी थी जो गोकुल के राजा थे और गोकुल में ही श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। माता यशोदा और नंद बाबा कृष्ण जी के पालक माता पिता बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ टोली बनाकर गोकुल वासियों के घर में चुपचाप घुस जाते थे और योजनाबद्ध तरीके से उनकी मटकी में रखा दही माखन चुराकर स्वयं भी खाते और अपने दोस्तों को भी खिलाते, साथ ही मटकियां भी फोड़ देते थे। और ये आज भी एक परंपरा के रूप में मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि मटकी फोड़ने से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और हम सबका जीवन खुशियों से भर देते हैं। गाइस, ऊंचाई पर लटकी दही हांडी फोड़ना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोग्राम हमें ये सिखाता है कि अगर टारगेट बड़ा हो तो प्लानिंग और टीम वर्क के साथ ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गंगाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था और वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। प्रभु श्री कृष्ण किशोर अवस्था में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर उन्होंने गोचारण लीला, गोवर्धन लीला और रास लीला की। उसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणभूमि में अपनों को सामने देख जब अर्जुन के कदम डगमगाए तब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध यानी महाभारत में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है और गांधारी श्री कृष्ण पर आरोप लगाती हैं कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया और गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित और दुखी होकर श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि उनके अपने यदु राजवंश यानी कि यादव कुल में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। और महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है जिसमें सब एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और वहीं एक दिन एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे श्री कृष्ण को एक हिरन समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है जो उन्हें घातक रूप से घायल कर देता है। वो शिकारी श्री कृष्ण को देखते ही क्षमा मांगता है। श्री कृष्ण जरा को क्षमा करते हैं और अपना देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थ यात्रा स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। भागवत पुराण के एक अध्याय के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा जी और इंद्रदेव जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने का मार्ग पता नहीं लग पाया। श्री कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है, हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण को कल्पना और रूपकों से भरा हुआ बताया गया है और विष्णु पुराण में श्री कृष्ण को काव्यात्मक और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत बताया गया है। गाइस, श्री कृष्ण हमारे लिए स्नेह, प्रेम, मोटिवेशन और युद्ध नीति का प्रतीक है और पूरे भारतवर्ष में हम बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं और श्री कृष्ण का वेलकम करते हैं।
सो गाइज देखा आपने हम कितने धूमधाम से और कितने प्यार से श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। गाइज इट्स नॉट अबाउट नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, कृष्ण जी तो हम सबके हैं और हम सबको श्री कृष्ण को ऐसे ही वेलकम करना चाहिए। जन्माष्टमी के टाइम पे सारी रात हर जगह भजन कीर्तन, जिस गली से आप निकले वहाँ ही रौनक होती है। और कसम से श्री कृष्ण का नाम आपकी जुबान पे आते ही आपके मन में, आपकी जुबान पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मिठास सी घुल गई। जब आप भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो एक इमेज बनती है कि हाँ यार वो मेडिटेट करते हैं, वो एक योगी हैं और उनके गुस्से से उनको याद किया जाता है, बिकॉज ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर अमंग ऑल द थ्री, यू नो। ब्रह्मा जी का जब नाम लिया जाता है तो आपके मन में एक इमेज बनती है कि ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। पर जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो एक ऐसी इमेज बनती है कि ही इज़ वेरी फन लविंग, कि श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, हमेशा दिल खुश कर देते हैं। उनकी इमेज और उनकी धारणा ऐसी है कि वो दिल जीतने वाले हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण सबको बहुत पसंद है। उनकी भक्ति में लोग लीन होके नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ भुला के, सारे गम जो भी किसी के जीवन में चल रहे होते हैं, सारे गम भुला के वो नाचते गाते हैं और श्री कृष्ण को सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइज वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। आप सब ऐसे ही हंसते खेलते रहें। श्री कृष्ण आप पे और आपके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सो गाइज यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन, stay safe, stay spiritual, and Jai Shri Krishna.